जय श्री राम। अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं वसुधारा में। आठ किलोमीटर का ये वो अलका पीक आप ऊपर देख रहे होंगे। सामने जो आपको पीक दिखाई दे रहा है उसको अलका पीक बोलते हैं वैसे, और उसके ठीक पीछे स्वर्गारोहिणी की पहाड़ियाँ हैं और उसके ठीक सामने आप देखेंगे तो चौखंबा आप पीक नज़र आएगा। अभी चूँकि बादल है। चलिए बापू, काफ़ी थक गए हैं बापू, थकाने वाली यात्रा है। सामने ग्लेशियर है वो, और आपको उस पीक में हनुमान जी के दर्शन होंगे। काफ़ी थकाने वाली यात्रा है। पिछले 4 घंटे से पैदल चल रहे हैं और काफ़ी थकान हो गई है, लेकिन आप यहाँ के रास्ते और ऊंचे दुर्गम पहाड़, वो अलका और नंदा का उद्गम स्थल अभी यहाँ से दर्शन होता है। अलका और नंदा का संगम होने से उनका नाम अलकनंदा हो जाता है यहाँ से, और अलकनंदा जो भागीरथी ही गंगा में जाके देवप्रयाग में मिलती हैं तो वो पूर्ण गंगा कहला जाती है वहाँ से। एक नंबर वाली यात्रा हो रही है। आप लोग नहीं आए हैं, दुख है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है आप लोग को आनंद वाला दृश्य दिखाऊंगा। है एक नंबर। चढ़ाई में खांसी होती है, वहाँ आप लक्ष्मी वन का दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मानता है कि माता लक्ष्मी ने वहीं अपने माता ने सहदेव ने अपने प्राणों के त्याग वहीं किए थे, लक्ष्मी वन में। हम लोग बस अब अपने वसुधारा स्थित नारद गुफा में पहुंचने वाले हैं, और दिव्य रास्ते वो अलकापुरी का आप दर्शन करें। कुबेर की नगरी उसको बोलते हैं। वो ऊपर बर्फ का जो बुग्याल आपको दिख रहा होगा,
नीचे माना गांव है और हम लोग अभी मात्र चाइना बॉर्डर के बहुत नज़दीक हैं हम लोग। यहाँ से चाइना बॉर्डर मात्र अगर घस्तौली से जाएंगे तो 23 किलोमीटर और इधर नंदा के रास्ते जाएंगे तो मुश्किल से 8-9 किलोमीटर भी नहीं होगी। आप समझ सकते हैं हम लोग चाइना बॉर्डर के कितने नज़दीक हैं। और उत्तराखंड का यही इलाका है जहाँ पे चाइना अभी हाल में ही चाइना की सेना ने वहाँ तक घुसपैठ किया था और भारत के तरफ से उसका घोर विरोध किया गया। हमारी सेना भी वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं है किन्हीं कारणों से और एक हल्की झलक वसुधारा की आप देखें। ओह माय गॉड, ये 8 किलोमीटर की काफ़ी थकाने वाली यात्रा तो नहीं है, लेकिन चढ़ाई भी बहुत है भैया। 5 किलोमीटर तक तो चढ़ना है। अब हम लोग अपनी कुटिया में पहुँचे हैं और वसुधारा के जो नारद गुफा और उनके दर्शन आपको कराता हूँ बस थोड़ी ही देर में। और थोड़ा पहली झलक वसुधारा की ऐसी मानता है कि जो दुष्ट लोग हैं उनके ऊपर वसुधारा की जो बूंदें हैं वो नहीं गिरती हैं उनके ऊपर और जो पुण्यात्माएं हैं वो उनके वहाँ पहुँचते ही जो वहाँ के रहने वाले देवता हैं उनका जल के द्वारा अभिषेक करते हैं। ये अपनी नारद गुफा, अभी यही हमारा 3 दिन का प्रवास होगा और यहाँ पे जो दिव्य अनुभूतियाँ होंगी और शायद आप उनको देख पाएँ और दिव्य दर्शन होता है यहाँ से वसुधारा का। और अपनी कुटिया है यहाँ एक, और आप लोग भी आएंगे तो आप लोग भी रुकने की जगह है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे अपने मित्र बाबा शीतल दास जी यहाँ पे भजन करते हैं। भारत और चीन के बॉर्डर के निकट ही अब हम लोग 3 दिन का प्रवास करेंगे। ये रही अपनी नारद गुफा
इसी गुफा में हम लोग 3 दिन वसुधारा का दिव्य दर्शन। कल मैं आपको नज़दीक से कराऊंगा। अभी तो जो अपनी यहाँ नारद गुफा है उसका दर्शन आपको कराता हूँ, जो हमारे साथ यहाँ आने से वंचित हैं। बहुत थकान हो गई है भैया। अभी यहाँ ठंड भी बढ़ने वाली है। टेम्परेचर मेरे ख्याल से -0 से 3 डिग्री। रात को सोने की व्यवस्था है अपनी, और जब भी आप लोग आएँ वसुधारा ज़रूर आएँ और अपनी नारद गुफा में ज़रूर रुकें। सीधा कुबेर, यहाँ से सीधा कुबेर का दर्शन हो रहा है। कुबेरपुर यहीं है। कुबेरपुर का दर्शन आप लोग करें। चलो ओम नमो नारायण भैया। ये वसुधारा का दर्शन, और ये रही अपनी नारद गुफा। नारायण नारायण नारायण। और यहाँ से अभी हम लोग का 3 दिन का प्रवास, और फिर आपको कल सुबह के जो इंद्रधनुष के रूप में वहाँ पे दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं उसके दर्शन आप लोगों को कराऊंगा। जय सिया राम।